सहूलतें गाइस शहरों वाली हो और सुकून अगर गांव वाला हो ना, फिर मजा है जिंदगी का। आपको पता है गांव की जिंदगी बहुत सादा सी होती है। गाइस ये है गर्मियों में दोपहर की रूटीन। ओ भई इत्थे कोई दरख्त ही लवा लो भी थोड़ी तंदूरी नूं ही अमन रवे। मार आंखें भड़कने आए हुन बड़का भड़का से किया पर अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सालन की दोपहर के सालन की तैयारी हो रही है गाइस। साथ साथ फिर मैंने अपना व्लॉग भी तो शूट करना होता है, वो भी मैंने कर लिया है। साथ साथ आप लोगों से बात होती रहेगी और साथ साथ मैं अपना काम कर लूँगी। गर्मी में आपको पता ही है खाना बनाना भी मुश्किल है। बस खाना, वैसे खाने को भी इतनी भूख तो नहीं लगती, लेकिन फिर खाना तो खाना ही है। अगर कहीं से पका पकाया आ जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कौन आप भेजिए हमें पक्के पकाए खाने हैं। क्या करें, इतनी शदीद गर्मी। जैसे जैसे आगे आगे टाइम बढ़ता जाएगा फिर तो कहीं पे ना कोई बैठने में सुकून है ना आराम है। चलिए आज मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अपनी एक बात भी शेयर करूं कि कल मैंने ना यूट्यूब पे सर्च करती रहती हूँ व्लॉगिंग चैनल के और किस तरह के व्लॉग्स बन रहे हैं या क्या हो रहा है। तो कल एक चैनल मेरी नज़र से गुजरा। मैं वो ना क्लीनिंग व्लॉग का था, मतलब वो वाला जो व्लॉग मैंने देखा। फिर मैंने उस सारे चैनल को देखा। मैं तो हैरान ही रह गई कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या क्या, मतलब किस तरह से वो क्लीनिंग व्लॉग बनाया गया, किस तरह से वो खातून खुद को नुमाया कर रही थी, किस तरह से वो अपने कपड़े ऊपर करके और किस तरह से अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी। मैं तो देख के ना, ऐसे पहले कभी कम में मैंने इस तरह के चैनल कभी मेरी नज़र से नहीं गुजरे। तो कल वो गुजरा तो मैं तो हैरान रह गई। फिर मैंने उसका कमेंट सेक्शन चेक किया तो फिर मैं और हैरान रह गई कि जिस तरह से लोग वाह वाह बल्ले बल्ले उसको कर रहे थे, उसको दाद दे रहे थे कि हाँ जी आपने कितनी अच्छी वीडियो बनाई, आपने ये किया वो किया, आपने थोड़ा सा और यहाँ से यूं करके अपने कपड़े उठाने थे ऊपर, यूं करके ना बातें। तो मैं बड़ी हैरान रह गई कि इस तरह का भी लोग करते हैं अपनी नुमाइश, और फिर देखने वाले किस तरह से सराह रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे। वैसे मैं बड़ी, मेरी नज़र से तो इत्तेफाक से ही गुजरा, लेकिन बड़ा मैं शॉक्ड रह गई कि इतना, मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए। आप क्लीनिंग व्लॉग बना रही हैं या आप कोई भी व्लॉग बना रही हैं, आप अच्छा काम करें ना, इस तरह से क्यों कर रही हैं? और वो जो सराह रहे हैं और जो तरीके कर रहे हैं, ये बात थी मेरे जहन में कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ डिस्कस जरूर करूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल क्या कह सकते हैं, जब अगर किसी को खुद नूर ममदा की पज्जा बना होना चाहिए। वैसे तो गाइस गाँव की जो दोपहर है ना, वो अभी थोड़ी देर तक और ज़्यादा गर्म हो जानी है। तो मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँ, सालन बना लूँ, फिर आप लोगों से साथ साथ वो बात होती रहेगी। शहर नहीं है गाइस, ये गांव है। गांव में जो लकड़ी की आग जलेगी ना, उसने एकदम ही गर्मी को इतना बढ़ा देना है कि मुझे लग पता जाएगा। आपको पता है गांव की जिंदगी बहुत सादा सी होती है और मुश्किल भी होती है। शहरों में हमारे पास इतनी सहूलतें होती हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम औखे हो रहे हैं, बड़े औखे हो रहे हैं। औखा होना यहाँ पता है, जो यहाँ पे अपने काम काज करते हैं जिस तरह से, उनको पता है। लेकिन खैर सब भी अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं, मसरूम हैं और आदमी हैं अपने अपने कामों में। गाई नीचे थापियाँ, गोबर की थापी जो होती है ना, वो लगाइए नीचे कि उसके साथ मतलब ज़्यादा अच्छी जलती है। अब आग भी जलाना गाइस बड़ा तजर्बे वाला काम है।
अनाड़ी बंदा आग भी नहीं जला सकता। मक्खियों की वजह से ये मैंने ना चिकन शॉपर में बंद करके रखा। आपको पता ही है गाइस, यहाँ पे मक्खियाँ की बहुतायत होती है। मैं धो नहीं करती। सहूलतें गाइस शहरों वाली हो और सुकून अगर गांव वाला हो ना, फिर मजा है जिंदगी का। यहाँ पे सहूलतें कम है और सुकून बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि शहर वाली सहूलतें होनी चाहिए सारी गांव में, और गांव वाली जिंदगी का जो सुकून है ना वो हो। अगर दोनों चीजें हो ना साथ, फिर बड़ा मजा आए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी, आपको पता है ऐसा हो नहीं सकता। गांव वाले सुख शहर में और शहर वाले गांव में हो नहीं सकता। पूरा सर पे चढ़ चुका है ना। पानी नहीं मेरे को में। भागो भागो, ये शहर का किचन नहीं है, भागो यहाँ से। अब यहाँ बातें शातें क्या हो, वैसे मुझे बात तो करनी थी ना आपसे। मैं व्लॉग वाले वो टॉपिक पे करना चाह रही थी जिस पे मैंने शुरू में बात की थी। लेकिन अभी क्या है कि सालना नहीं पट जाए बड़ी गल है, बात फिर बाद भी हो सकती है। बहुत गर्मी है, जो पसीने बयाने लगे हैं। मुझे बताया ना आप एक बार, अब जो बंदा गर्मी में आग पे जल के व्लॉग बना रहा है, इसको वाह वाह नहीं आपने किसी ने कमेंट करना नहीं। वो वैसे व्लॉग्स पे कमेंट आते हैं, बड़ा काम किया आपने जी, बड़ा अच्छा व्लॉग बनाया। वो जिस व्लॉग की मैं बात कर रही थी ना, क्या उस पे कमेंट किए थे ऑडियंस ने ना। तो भाई जो मेहनत करते हैं उनकी भी कोई वाह वाह कर दो। वो नहीं करनी, नहीं वो नहीं करेंगे। ये आज तो आलू गोश्त बनाने में नहीं, मुझे लगता है ऐसे मेरा आग रुकने बेचारा मैं भाग जाऊँ चूल्हे से। ओह माय गॉड, बहुत गर्मी है। देखा आपने, मैं इतनी मुश्किल से जो व्लॉग बना रही हूँ, तो इस पे नहीं तारीफें आपने करनी, कोई नहीं करनी, मुझे पता है। अब वो आग ज्यादा जल गई थी असल में एकदम से, तो इसलिए इसने तो मेरा सांस ही रोक लिया। हाँ जी, बाकी हो गया मसाला तैयार। मैंने कजन को कहा था मुझे हेल्प कर दो, साथ हो गया।
अदरक लहसुन बना दो, टमाटर। Oh my God! ये आज का व्लॉग जो है ना, ये कोई बड़ा आजमाइशी व्लॉग होने जा रहा है। से बैठा नहीं जा रहा आज भी। ओ कुछ है मसाला कुटने। अच्छा फिर थोड़ा भी पानी का क्या नहीं मेरे वक्त आज तो गाइस गर्मी की वजह से ना काम इतना मुश्किल हो रहा है कि साथ में हेल्प भी ले रही हूँ, लेकिन फिर आग पे तो मैं ही बैठी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सालन बनाने के बाद ही आपसे बात कर सकूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। ये काम में हो नहीं सकता क्योंकि गर्मी घबरा रही है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी सारा कुछ ऊपर नीचे करके जल्दी जल्दी डाल और काम खत्म। ये अदरक लहसुन है। हालांकि मैं एक लकड़ी लगा रही हूँ कि ज्यादा लकड़ी जलेगी तो आग ज्यादा तेज हो जाएगी। एक लकड़ी लगाने से भी आग इतनी तेज हो रही है ना, बहुत गर्मी भाई, बहुत गर्मी है। ये जब सालन मैंने बनाना शुरू किया तो पता चला कि ना मिर्चें वो पता मैं, तो फिर काफी दूर से यहाँ से मंगवानी पड़ी ना दुकानें। यहाँ कौन सा शहर है अभी साथ ही आपको चीज मिल जाएगी, काफी दूर। ये जंगल से ले आए हम। ये जंगल ही है और क्या। बाकी चीजें रखनी है इन्हें, सारियां देने रखने है गर्मी 40। मैं अपने व्लॉग का स्क्रिप्ट भूल गई हूँ जो मुझे बोलना था। बस गर्मी, आग की तपश, और बस ये के सालन में चम्मच ही 43 है टेम्परेचर। 43 हाँ जी। अभी बढ़ेगा। और पानी साथ ही रख लिया है, इतनी गर्मी। इतना तो मैं पीती हूँ, बार बार मैं पानी पीती हूँ। इतनी मुझे प्यास लग रही है गाइस, क्या मैं बताऊँ आपको। थोड़ा सा काम करती हूँ फिर साथ में पानी पी पी के। जी गाइस सालन तकरीबन अब मेरा ना तैयार ही है। रोटियां इस गर्मी में तंदूर पे लगाएंगे? तंदूर पे रोटियां लगाएंगे। लग जाएंगी? हाँ जी लगाऊंगी, फिर जाहिर है तंदूर पे ही लगानी तो पड़ेगी। तंदूर ही धूप पे है। अच्छी नहीं ना लगती दोपहर को रोटी गांव में ना तवे पे पका के खाएं, वो अच्छी नहीं लगती। सालन हो गया? तकरीबन हो गया है, बस पानी डालना है थोड़ा सा शोरबा बनाने के लिए। वो न देना भी हमें अंदर डुबकी लगा के ढूंढना पड़े गोश्त किधर है और आलू किधर है। लोगों को बड़ी मस्तियाँ सूझती हैं, ये नहीं पता कैसे पका रहा है, क्या खा रहा है। 2 आलुओं पे पाँव रख के हम अंदर से बोटी तलाश कर रहे हैं। इतना तो पतला कभी भी नहीं मैंने बनाया, बातें सुन लो। हाँ जी जी तंदूर बालो चाची तुसी सारे आज मैं तो करना है। वेली लेबर बैठी है। नमक डाला है आटे में?
जाहिर है मैं गूंद रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैंने नमक डालना है आटे में कि नहीं। क्या पता, मैंने कहा गर्मी में ना पता हो। बात तो सही है तुम्हारी, गर्मी ने होश निकाल दिया मेरा। और थोड़े गर्मी से में कसम से सबसे आसान काम है होटल से मंगाओ और खाओ। चोखा तो होटल वाले भी तो पकाते ही हैं। क्या है काम है उनका, कमाते हैं वो, पकाते हैं वो, बेचते हैं, तो कारोबार। गाइस हवा चल पड़ी है ना, इतना अब सुकून महसूस हो रहा है। मेरा सालन बन गया है और तंदूर में आग जला दी है मेरी कज़न ने, आटा मैंने गूंदा है और अब रोटियां बनाएंगे वहाँ पे। तो मैं असल में चाह रही थी कि जो मैं बात कर रही थी वो तो ना चूल्हे पे हो सकी है मुझसे करना मुकम्मल, क्योंकि आपको पता ही है गर्मी इतनी थी, और ना फिर तंदूर पे खड़े होके बात होगी, तो क्योंकि ठंडी हवा चल रही है, मौसम सुहाना हो, मौसम दोपहर है, तपती दोपहर, ठंडी तो नहीं है, गर्म है, सिर्फ दरख्तों की वजह से है दोपहर, लेकिन बहरहाल ठंडी क्योंकि हवा चल रही है। तो अल्लाह ताला की बड़ी ये भी नेमत है यहाँ पे। तेरा क्यों मूड खराब है? पता नहीं क्यों उदास नजरों से मेरी तरफ देख रही है। तो गाइस बात मैं ये कह रही थी कि इससे थोड़ा इधर ही रहे, नहीं पता होता। कोई पता नहीं उस पर कोई हमला ही ना करते। तो गाइस बात ये थी कि मैंने जब अपना व्लॉग स्टार्ट किया ना, तो मैंने शुरू में एक बात की थी कि मैंने एक क्लीनिंग व्लॉग देखा, तो उसमें मैंने जो कुछ देखा वो देख के मैं बड़ी हैरान थी। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। बात तो मैंने बता दी आपको। उस पे जो अवाम ने बल्ले बल्ले की और जिस तरह की हौसला अफजा कमेंट किए ना, मुझे बड़ा इस बात का अफसोस है कि किस तरह के लोगों को ये लोग प्रमोट करते हैं। तो ज़रा बंदा को सोचे समझे, कोई बनाने वाले भी और उनको फिर उनकी हौसला अफजाई करने वाले भी, कि अच्छे काम को करें आप प्रमोट, और इस तरह की जो उरियानियत और ये चीज़ें ना इनको ना किया करें। बस ये बात थी। तो अब मैंने ठंडी हवा में आपसे कर तो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है तो वो लोग बना रहे हैं ना, वो बना रहे हैं क्योंकि उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। मैंने उनका कमेंट वाला वो देखा ना, तो मैं हैरान ही रह गई कि कितनी तारीफें हो रही थी। उन्होंने कहा होना इस तरह की तो सफाई कोई करता ही नहीं है, और आगे से उसको कह रहे थे अगली दफा और इस तरह से कार के यूं करना और यूं करना, गंदी बातें। चलें जी अब रोटियां बना लेते हैं। गरीब लोग अब दोपहर का खाना खाना चाहते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही है। आज आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, सिर्फ खाना आसान, पकाना। गाइस ये है गर्मियों में दोपहर की रूटीन। ओ भई इत्थे कोई दरख्त ही लवा लो भी थोड़ी तंदूरी नु ही अमन रवे। सजा तुसा आप नु ही दित्ती हुई है, व्लॉगर नु ही दित्ती हुई। बिल्कुल आ लो। ये है जी गाँव में गर्मी की रूटीन। कैसी है रूटीन गाइस? जी खाना बन चुका है और अब खाया जा रहा है। आखिरी फिर मरहले पे खाना ही खाना। जो इतनी एफर्ट की है इतनी गर्मी की दोपहर में, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करम है। अपनी मेहनत से पकाया है और अब खुद खाया है। पकाने पे मेहनत नहीं लगती। जो मेरा गर्मी में हशर हुआ है, जो धुआं सुना था भी मेहनत ना कमा के खाने आते हैं, पकाने में भी मेहनत होती है। गाइस आप मुझे बताइएगा जरूर, क्या पकाने में मेहनत नहीं होती? इन लोगों को क्या पता, ये समझिए सिर्फ कमा के मेहनत होती है। जो औरतें करती हैं तो वो तो मेहनत ही कोई नहीं है। तुम लोग पकाओ ना बैठ के धूप पे, तो लग पता गया। नमक थोड़ा सा कम था, वो ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाला है क्योंकि गर्मी की वजह से वैसे ही मेरा हो गया था, क्या बताऊं मैं आपको। तो किसी ने खानी हो गर्मी की दोपहर में इस वक्त खाना, तो वो हमारे साथ खा सकते। साथ लाइट थोड़ी होगी तो इंशाल्लाह दीजिए मुझे इजाज़त। कल मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग के साथ,
और हमारी मेहनत को, एफर्ट को ज़रूर रखा करें जहन में और पूरा बहुत टाइम दिया करें। अल्लाह हाफिज़।